नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे सुरजावली के मर्डर केस की, जिस केस ने सनसनी इस एरिया में पहुंचा दी थी। जो कानों में जिसके कानों में ये सनसनी पड़ी तो आग के तरियों ये सनसनी फैल गई। हम उस गांव की बात करेंगे। ये गांव उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली की घटना है। जी हां, ये घटना 24 से 24 मई रात और सुबह 25 मई की है, जहां पर पुलिस के पास फोन जाता है कि सुरजावली में एक ट्यूबवेल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति महावीर की निर्मम तरीके से हत्या हो गई है। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखती है कि चरपाई पर एक बुजुर्ग व्यक्ति महावीर, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या हो गई। पुलिस अपने एविडेंस ढूंढने लगती है। पुलिस सादा वर्दी में भी गांव-गांव जाकर एविडेंस तलाश करती है। मृतक की बॉडी पर पुलिस को एक एविडेंस मिलता है। मृतक की बॉडी पर एविडेंस, दांतों का एविडेंस पुलिस को मिलता है और दांतों की और एक और फीता, जूते के फीता से का भी एविडेंस पुलिस को मिलता है। इसके ही आधार पर पुलिस इस दांतों के आधार पर पुलिस इसको लैब भेज देती है। लैब भी यहाँ नहीं, गुजरात भेजती है इस दांतों के लैब में। इसको डेंटल, जो दांतों को बोलते हैं ना, उसको गुजरात इस रिपोर्ट को भेजती है। और पुलिस सादा वर्दी में गांव में घूमती है और जो वहां पर एविडेंस मिलते हैं उनको तलाश करती है। उस ट्यूबवेल के आसपास के खेतों में भी पुलिस जाती है और एविडेंस तलाशती है, लेकिन पुलिस को कोई एविडेंस मिलता नहीं है। तब पुलिस वहां पर कुछ जो हत्या पर लोग मौजूद थे उनसे पुलिस पूछती है, तो वो लोग बालका के गैर समुदाय के लोगों पर वो भी आरोप मढ़ देते हैं। हमारी टीम भी वहीं पर मौजूद होती है। हम भी पूछते हैं उन ग्रामीणों से, तो वो भी, उनका भी कहना होता है ग्रामीणों का कि बालका के गैर समुदाय के लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। हम मृतक के बेटों से पूछते हैं तो बेटे कहते हैं कि हमारे बाप सूद यानी ब्याज का काम किया करता है और उस हत्या वाली जगह से, जहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति महावीर रहा करता था, वहां से वो रजिस्टर भी गायब हैं। और हमारा शक उन लोगों पर जाता है जिन पर इस हमारे बाप जो महावीर है वो पैसा दिया करते थे। तो हम वहां पर अपनी रिपोर्ट, अपना जो हमारा अखबार है उसमें हम अपने चैनल पर उसी आधार पर हम खबर चला देते हैं। लेकिन पुलिस ठाली नहीं बैठती, पुलिस एविडेंस ढूंढती रहती है और एविडेंस की तलाश में पुलिस इस केस को 1 से 1.5 महीना इस केस को घुमा देती है। एविडेंस पुलिस को अभी हाथ नहीं लगते हैं। पुलिस जिस डेंटल, जो दांत होते हैं, उस परिवार, मृतक के परिवार के सारे दांतों को, जो पूरी रिपोर्ट को लैब गुजरात भिजवा देती है। तब वहां से एक रिपोर्ट आती है कि मृतक का बेटा राजू के दांत इस रिपोर्ट से मैच होते हैं। पुलिस उस एविडेंस पर राजू को उठा लेती है और पुलिस सख्ताई से राजू से पूछती है, तो राजू ने ही हत्या की। राजू सारे राज उगल देता है। राजू बताता है पुलिस को कि मैंने ही अपने बाप की निर्मम तरीके से हत्या की है। राजू बताता है मेरा बाप मुझको 1 लाख रुपए नहीं दे रहा था, उसी के कारण मैंने छप्पड़ से जूते का फीता निकाला, उसी से गर्दन घूंटी और बाप की मैंने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और मैंने
जो वहां पर रजिस्टर रखे थे, जो भी कुछ एविडेंस रखे थे, उनको मैंने खेत में जाकर कसले से दाब दिया और ऊपर से ट्रैक्टर चला दिया। तब पुलिस राजू को एएसपी अनुकीर्ति शर्मा के सामने पेश करती है। तब पूरे वाक्य को एएसपी अनुकीर्ति शर्मा सुनाती है और वहीं पर एएसपी अनुकीर्ति शर्मा बताती हैं कि मृतक महावीर और राजू और महावीर की पत्नी ने दहेज के खातिर राजू की पत्नी को मौत के घाट उतारा था, जिसमें राजू उस घटना में भी सम्मिलित था। और दूसरी घटना राजू ने अपने बाप महावीर की भी कर दी, हत्या कर दी महावीर की। उस पूरी वाक्य को मुंह जबानी एएसपी अनुकीर्ति शर्मा सुनाती हैं। तो सबसे पहले हम इस सारे खुलासे को जो श्रेय जाता है, हम एसएसपी सिलोक कुमार सिंह को हम इसका श्रेय देते हैं, जिन्होंने सारी टीम गठित करके इस गुत्थी को सुलझाया। उसके बाद एएसपी अनुकीर्ति शर्मा को भी हम इसका श्रेय देंगे, जिन्होंने इस गुत्थी को सारी को सुलझाया। और सारा श्रेय हमने जितेंद्र कुमार इंस्पेक्टर थाना प्रभारी को दिया है और उनकी सारी पुलिस टीम को हमने सारा श्रेय दिया है, जो रात दिन मेहनत करके पूरा जो श्रेय उनको जाता है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सादा वर्दी में आते रहे और खेतों से खेत वो एविडेंस ढूंढते रहे और उन्होंने कुछ एविडेंस उनको मिले भी नहीं, और उन्होंने पूरी मेहनत की इस केस में। उन्होंने 1 से 1.5 महीना इस केस को सुलझाने में उन पूरी टीम ने लगा दिया, रात दिन मेहनत करके। उन लोगों को इसका श्रेय तो जाता ही है जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया है। और सबसे पहले हम आपसे भी कहेंगे, आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें। और हम उस जो मैडम एएसपी अनुकीर्ति शर्मा उस सारे वाक्य को सुनाती हैं, हम आपको उस सारे वाक्य को दिखाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था, जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले हैं, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुज़ुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला, जो कि अक्यूज्ड को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक है, मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच करता हुआ दिखा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं राजू, उनका हम लोगों ने जब बॉडी को देखा तो उसके ऊपर हमें चोटों के निशान भी मिले, जो कि 5 से 10 दिन पुराने थे। उसका मेडिकल एनालिसिस भी कराया गया, जो कि पाया गया कि ये एक आपसी लड़ाई के अंदर नेल्स से होने वाले मार्क्स हैं या पुराने कंट्यूजन्स हैं। तो राजू से फिर इन सारे फैक्ट्स को लेके जब पूछताछ की गई तब राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और 1 लाख रुपए के विवाद को लेके उसे 1 लाख रुपए की सहायता चाहिए थी अपने पिता से, जो करने से मना कर दिया था। राजू एक आदतन शराबी है, डेली ड्रिंक करता है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और इसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई। उसी मारपीट में जब इसे लगा कि क्योंकि ये अपने पिता से शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, तो इसने
इसने बचाने के प्रयास में जब छप्पर पे हाथ डाला तो इसके हाथ में एक जूते की लेस टाइप आई और उससे इसने फिर गला घोट के अपने पिता की हत्या कर दी। इसने उसके हत्या के उपरांत जितने भी कागजात थे जो इनके पिता हिसाब किताब करते थे, लेन देन पे पैसे देते थे, तो इन्होंने वो सारे लेकर एक खेत के अंदर जाके उसको जला दिया और उस खेत को जुतवा के पानी भी भरवा दिया। तो इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला, बट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रहा है वो ये बाइट मार्क्स रहे हैं, जिससे कि हम लोग फाइनली अभियुक्त को नैप कर पाए। बरामदगी क्या हुई? बरामदगी इनसे एक हिसाब की डायरी हमें मिल गई जो इनके हाथ नहीं लग पाई थी, जिस पे उनका हिसाब किताब है, जो मृतक है उनका। और जो अभियुक्त है उन्होंने घटना के वक्त जो भी कपड़े पहने हुए थे वो कई बार इनके द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है उन पे भी, पर वो सारे कपड़े बरामद कर लिए गए। ये अपनी ही पत्नी के हत्या दहेज हत्या के अपराध में ये जेल जा चुके हैं, ये भी और जो मृतक हैं वो और इनकी माताजी, ये तीनों जेल गए थे उसी अपराध में।